ये जो वृक्ष प्रजाति है इसका धार्मिक महत्व बहुत ही ज़्यादा है और ये है रुद्राक्ष का वृक्ष। इसका आध्यात्मिक सांस्कृतिक पर्यावरणीय महत्व बहुत ही है, औषधि महत्व बहुत ही है। तो मेरे साथ जुड़े हुए हैं इसका जानकारी देने के लिए वनस्पति तज्ञ डॉक्टर सचिन जी पुणेकर। सचिन जी, ये जो इलियोकार्पस स्पेरिकस स्पीसीज है, इलियोकार्पस की अलग अलग प्रजाति हमारे यहाँ पाई जाती है, तो इसके बारे में आप क्या बताएंगे? सबसे पहले जो वृक्ष हमारे अभी हाथ में है, हम जिसके सानिध्य खड़े हुए हैं, इसका नाम है रुद्राक्ष। रुद्र और अक्ष, रुद्र यानी भगवान महादेव और अक्ष यानी आंखों से निकले हुए आंसू। सचिन जी, इसका जो वृक्ष होता है इसके जो फल आते हैं वो नीले रंग के होते हैं। जरूर जरूर, इसका पका हुआ जो फल जो रहता है वो नीला रंग का रहता है। इसमें फल में 3 आवरण रहते हैं। बाहर का जो हिस्सा हुआ रहता है वो नीला रंग का, और बीच में जो गर रहता है और अंदर उसका बीज रहता है। तो आप जैसे जानते हैं कि जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि इसका काफ़ी धार्मिक, आध्यात्मिक और पर्यावरणीय महत्व है, और इसीलिए धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व के कारण इसे पूजन में भी काफ़ी इस्तेमाल किया गया है। इसकी माला बनाई जाती है डॉक्टर, वो क्या इसका सिग्निफिकेंस क्या है? जो फल है या रुद्राक्ष जैसे बोलते हैं, उसकी जो मालाएं बनाती है उसका उपयोग जो रक्तचाप जिसे बोलते हैं या उच्च रक्तदाब जिसे बोलते हैं या हाइपरटेंशन, उसके लिए इसका काफ़ी महत्व बताया गया है। इसके उपरांत जो मनोरुग्ण रहते हैं या मानसिक विकार जो रहते हैं, उन रोगों में भी रुद्राक्ष का काफ़ी महत्व हमारे ऋषि मुनियों ने और चिकित्सा जो करते हैं उन्होंने बताया हुआ है। उसके साथ ही इसके काफ़ी जैसे चर्म रोग है, इसके पत्तों की उसका पाउडर बना के चर्म रोग में भी इसका इस्तेमाल किया है। तो एक बहुपयोगी वृक्ष इसे हम कह सकते हैं। और जैसे रुद्राक्ष औषधि गुणधर्म से तो ये परा है, लेकिन उसके साथ भी इसके बाकी इकोनॉमिकल इम्पोर्टेंस भी काफ़ी है। और ये इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन यदि आप देखा जाए तो ये सदाहरित वनों में पाया जाता है। ये सदाहरित वृक्ष है। और जैसे कि हमारे हिमालय पर्वत राज्य में काफ़ी मिलता है, उसके बाद नेपाल, भूटान, सिक्किम, हिमालय, उस क्षेत्र में, हिमालय क्षेत्र में जहाँ ऊंची पहाड़े हैं, 6000 फीट से ऊपर 9000 फीट तक इसका ये प्रेजेंस रहता है। लेकिन दक्षिण भारत में भी इस वृक्ष का पाए जाने के कुछ निरीक्षण लोगों ने किए हुए हैं। तो एक सदाहरित वृक्ष है, अत्यंत उपयुक्त है, जो आप अपने उद्यान में भी लगा सकते हैं। इसका बीजों से रोप की बनाया जाता है। बीजों से भी होता है, और कई लोग हैं उसका गुटी लेयरिंग का भी इस्तेमाल किया है, लेकिन बीजों से भारी मात्रा में करते हैं, रोप बनाया जाता है। तो ये बहुत ही अच्छा जो वृक्ष प्रजाति है, जो इलियोकार्पस स्पेरिकस करके, ये इलियोकार्पेसी कुल का पौधा है, वृक्ष प्रजाति है, सदाहरित ये वृक्ष प्रजाति है। तो इसका जो है संवर्धन करना जरूरी है। और इसका लागत अगर हम करें और गांवों में, घरों में, इसका स्कूलों में भी हम लगा सकते हैं, इसका हमें कंजर्वेशन करना जरूरी है, संवर्धन करना जरूरी है। तो संवर्धन के बारे में, हमारे जो विविधता है इसके बारे में डॉक्टर आप क्या बोलेंगे? जरूर, क्योंकि इलियोकार्पस स्पेरिकस यानी रुद्राक्ष, या इलियोकार्पस पहला जो नाम था इलियोकार्पस गानित्रस, तो इलियोकार्पस करीबन 30 विभिन्न प्रजातियाँ, स्पीसीज उसकी भारतवर्ष में है। और उसमें हमारे पश्चिम घाट में उसमें इलियोकार्पस ट्यूबरकुलाटस है, ट्यूबरकुलस ऑब्लोंगस जिसे कासा बोलते हैं। तो ऐसे विभिन्न वृक्ष है, और इन सभी रुद्राक्ष जो वृक्ष है अन्य, इनका औषधि गुणधर्म क्या है इसके ऊपर संशोधन करना काफ़ी जरूरी है, अनुसंधान की ज़रूरत है। तो ये भी हमें उसके ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, और जैसे स्पीशीज डाइवर्सिटी उसका कंजर्वेशन करना पड़ेगा। तो काफ़ी लाभदायक, उपयुक्त ऐसा दिव्य और आध्यात्मिक गुणों से उपयुक्त ऐसा ये वृक्ष है। ये औषधि वृक्ष दिव्य भी है, और इसका महत्व बहुत सारा होने के कारण चलो हम इसको हमारे आजू बाजू में, हमारे ज़मीन में, हमारे खेतों में, हमारे रास्ते के किनारे, हमारे बगीचा में इसको लगाए, उसको संवर्धित करें। धन्यवाद।